Students, while discussing the Punjab Vagrancy Ordinance 1958, we are looking at the mechanisms that how this ordinance will be implemented. And now we are talking about the powers of discharge of vagrants from welfare homes. If the controller, as we have seen in the operational definitions of this ordinance, that a controller will be employed in this ordinance to run the functions of this ordinance, and we see that the controller, any other person who is authorized by the government, can discharge the vagrants if under the certain following conditions: that if the controller is satisfied or the authorized person is satisfied that the vagrant has become possessed of the sufficient income, or can support himself, or can be self-reliant, or if a relative of such vagrant is ready to bear the burden of that vagrant and is ready to maintain that vagrant, or enters into a bond with or without sureties to look after the vagrant, so that vagrant can be released from the welfare home. And if the manager of the welfare home issue a certificate that the vagrant can now attain a sufficient skills and training to earn and can go for satisfactory employment, so this vagrant can be released from the welfare home, or any other good or sufficient reason on the basis of that the vagrant can be released from the welfare homes. So these reasons can be considered for the releasing of the vagrant from the welfare home. So जो कंट्रोलर है या उसकी जगह पे कोई भी जो ऑथराइज पर्सन है जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है और एम्पावर करती है, वो वैग्रेंट को रिलीज कर सकता है कि अगर उसको ये नज़र आता है कि वैग्रेंट जो है वो अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर जो है वो रिलाई कर सकता है और उसके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी मेंटेनेंस कर सकता है और सेल्फ रिलायंट होकर के जो है वो अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकता है, या उसको ये नज़र आता है कि उसका कोई रिलेटिव जो है वो रेडी है और वो तैयार है उसकी मेंटेनेंस के लिए, और वो जो ये गारंटी देता है कि वो वैग्रेंट की देखभाल करेगा और उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बियर करेगा, या वो वैग्रेंट को जो है वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो है वो एंगेज करेगा, तो वो और इस हवाले से कि वो वैग्रेंट जो है वो दोबारा वैग्रेंसी के अंदर इंडल्ज नहीं होगा, तो इसकी बेसिस पर भी वैग्रेंट को रिलीज़ किया जा सकता है। थर्ड नंबर पे यह है कि जो मैनेजर है वेलफेयर होम का, वो वैग्रेंट की कोई उसको ट्रेनिंग दिलवाता है, उसकी जो है वो कोई रिहेबिलिटेशन करवाता है, और वो ये इसको जो है वो एक नतीजे पर पहुंचा है कि जो वैग्रेंट है वो ख़ुद को मेंटेन कर सकता है और वो वैग्रेंसी से अवॉइड कर सकता है और उसके अंदर दोबारा से इंडल्ज नहीं हो सकता, तो वो भी एक जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है कि अब ये जो वैग्रेंट है ये अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और सोशल फंक्शनिंग के लिए रेडी है और सेल्फ सफिशेंट हो सकता है सोसाइटी के अंदर, तो इसको रिलीज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी गुड रीज़न और कोई सफिशेंट रीज़न जो है वो कंट्रोलर के पास आती है कि इसको जो है वो वैग्रेंट जो है वो उसको वेलफेयर होम से रिलीज़ करने का बायस जो है वो बन सकती है, तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है। अब एक जो लीगल टर्मिनोलॉजी के अंदर के जी व्हाट कैन बी द इफेक्ट्स ऑफ अदर लॉज एंड एनेक्टमेंट्स ऑन दिस लॉ, तो ऑब्वियसली द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड एनी अदर order made or action taken under this ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this ordinance for the time being in force, and any instrument having its effect by virtue of any
such enactment other than this ordinance. So this is the effect of other legislation on this law. All offences under this ordinance are bailable, यानी इसमें ज़मानत कराई जा सकती है. इस ordinance के अंदर जितने भी offences हैं वो काबिल ज़मानत हैं और उनकी ज़मानत कराई जा सकती है. इस लॉ के तहत जो इसकी जुरिस्डिक्शन है वो ये है कि फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अलावा जो है वो इस जो लॉ का जो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो ट्रायल नहीं कर सकता मासवा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के. सो नो ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट अदर देन a magistrate of the first class. Any person who is aggrieved by any order of the magistrate can go for appeal, can launch an appeal, but within the 30 days of such order to the session court. अगर कोई person जो है वो magistrate के डिसीजन से एग्री नहीं करता और वो एग्रीव्ड फील करता है तो वो अपील में जा सकता है. 30 दिनों के अंदर अंदर अपनी अपील जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर लॉन्च कर सकता है. एक जो अदर आर्टिकल है इस ऑर्डिनेंस का वो ये है कि all persons who are empowered and who have been granted the power to perform any function under this ordinance shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the PPC Pakistan Penal Code 1860. तो तमाम जो पर्सनस हैं जिनको इसके अंदर कोई अथॉरिटी दी गई है, जिनको एम्पावर किया गया है कि वो अपनी किसी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें, तो उनको पब्लिक सर्वेंट के तौर पर तस्वर किया जाएगा और उनको पब्लिक सर्वेंट ही समझा जाएगा. देन इंडेमनिटी ये है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग इन गुड फेथ डन और इंटेंटेड टू बी डन अंडर दिस ऑर्डिनेंस. कि अगर किसी ने जो है वो कोई गुड फेथ में कोई काम किया है, अगर किसी शख्स ने कोई अच्छी नीयत से काम किया है तो उसको जो है वो उसकी अच्छी इंटेंशन ही समझी जाएगी अनलेस कि वो अदरवाइज जो है वो प्रूफ हो. और जो आर्टिकल्स जो ऑल थिंग्स एंड मनी फाउंड ऑन और अबाउट द वेग्रेंट एक्सेप्ट द नेसेसरी वियरिंग apparel shall be liable to confiscation to government under this ordinance, and this section is about the articles liable to confiscation के जो है वो तमाम चीज़ें जो किसी वेग्रेंट से मिली हैं वो ज़ब्त की जा सकती हैं, कन्फिस्केट की जा सकती हैं, सवाए कि जो उसने द क्लोथ्स दैट वेग्रेंट इज़ वेयरिंग. So the apparel that vagrant is wearing, so except that कि जो उसने ड्रेस पहना हुआ है उसके अलावा उसकी पोजीशन में जो चीज़ें भी हैं वो जो हैं वो लायबल टू कन्फिस्केशन है और उनको जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है वो कन्फिस्केट कर सकता है द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द वेग्रेंट.